वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस एग्जाम के अकॉर्डिंग। जैसा कि अभी प्रीलिम्स के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उनके पैटर्न से ही मिलते जुलते मैंने यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। और ये 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है अपने आप में, और ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम इनकी ही बात करने वाले हैं। 5 मार्क्स आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन में बहुत अच्छी है तब। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है 4,2, क्वेश्चन मार्क, 3, 6, 15। तो आपको इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताना है कि क्या आपका नंबर यहाँ पर आएगा बेसिकली। ओके, तो देखो 4 से 2 आप कैसे बना सकते हैं ये आपको सोचना है। तो 4 से 2 बनाने का तरीका क्या है कि आप 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 2 मिल जाएगा, या फिर आप 4 की मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो यहाँ से भी आपको 2 मिल जाएगा। अब आप 2 से इस क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन मार्क से आपका 3 निकल सकता है, ठीक है। और अभी तक तो हमें ये नहीं पता, जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं पता तो इससे पहले और इसके बाद की वैल्यू को हम जज नहीं कर सकते कि ये वैल्यू कैसे ड्राइव्ड हुई है। लेकिन हम दोस्तों 3 से 6 बता सकते हैं। 3 से 6 कैसे बन सकता है? देखो 3 से 6 बनाने का तरीका क्या है, 3 में 2 की मल्टीप्लाई करो 6 मिल जाएगा। अब आपने क्या किया कि जैसे ही आप 3 में 2 की आपने मल्टीप्लाई की तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। ओके, अब आप क्या करो कि 6 में अगर आप 2.5 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है। देखो अगर मैंने 6 से 15 मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 2.5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 इंटू 2 12 होता है, और 6 इंटू 0.5 3 होगा, 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 3 से 6 भी बन रहा है, 6 से 15 भी बन रहा है। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2.5 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 0.5 से मल्टीप्लाई की थी, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो नंबर आया होगा इसकी मल्टीप्लाई आपको 1 से करनी पड़े, तब आपको कोई नंबर यहाँ पर मिल जाए। फिर आप क्या करें, जो नंबर यहाँ पर आए फिर आप क्या करें 1.5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें, तो आपको यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा। फिर क्या करें आप 2 से करें 1.5 से करें, तो एक सिमिलरिटी बन रही है। पहले 0.5 से किया, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, 2.5 से। तो यहाँ पर आप देखो कि 2 में अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या यहाँ पर 2 मिल जाएगा, और तो इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप देख लो कि 2 में अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो मतलब कि यहाँ पर अगर आपने 2 रख दिया तो 2 से 3 भी मिल जाएगा, और इस 2 में 1 की मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 1 ये सेटिस्फाइड भी हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस प्रारूप में पूछा गया है। तो अल्टीमेटली राइट आंसर आपका क्या होगा, 2। एक और पैटर्न जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत कॉमन है। 8, 9, 13 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, और 56 है, फिर 181 है। तो यहाँ पर आप देख लो कि 8 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, या फिर 8 से 9 कैसे बन सकता है। 8 से 9 आप बनाओगे तो 8 इंटू 1 प्लस 1 करोगे, और 9 से 13 बनाने के लिए क्या करोगे, इंटू 2 करोगे, तो ये 13 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर वो फंडा फॉलो नहीं होगा। आप डिफरेंस ले लो, 8 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना आया, ये आपका आया 1। अब 9 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना आया, 9 और 13 के बीच में डिफरेंस आया 4। तो जैसे ही 1 और 4 का डिफरेंस आया, अब यहाँ पर इनके बीच में भी एक कोई डिफरेंस आएगा, और इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में भी कोई डिफरेंस आएगा। लेकिन 56 और 181 के बीच में एक डिफरेंस आएगा जो हमें पता चल सकता है कि वो कितना डिफरेंस बेसिकली आ रहा है हमारा, ठीक है। तो देखो 56 और 181, ओके, तो ये आपका कितना आएगा 125। ओके, आप अगर 181 में से 56 को 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पर 17 में से 5 गया 12, 125 आ गया। दोस्तों यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 125 है। कुछ आपको समझ में आया? जी हाँ। 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। और अब जब क्यूब की बात हो रही है तो यहाँ पर 4 क्या है, ये स्क्वायर के टर्म्स में बात हो रही है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा तो नहीं कि पहले बार क्यूब हो फिर स्क्वायर हो, फिर क्यूब हो फिर स्क्वायर हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 1 है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि या तो यहाँ पर 1 का क्यूब होगा, या फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी 2 का क्या है, स्क्वायर, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऊपर हमारा निकल कर आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि अगर हम ऊपर वाली सीरीज को फॉलो करते हैं तो पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्यूब, फिर यहाँ पर स्क्वायर, फिर क्यूब, तो मतलब ये फंडा फिट बैठ रहा है। तो पहले 1 है, फिर 2 है, तो यहाँ पर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 5 आएगा, ये भी ठीक है। तो पहले क्यूब था, फिर स्क्वायर हुआ, अब क्या होगा, क्यूब होगा,
फिर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो देखो 13 में अगर मैं 27 को जोड़ता हूँ, 13 प्लस 27 करता हूँ, तो कितना मिल जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर मुझे मिल जाएगा 40। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 40। अब क्या करना है कि 40 में 16 को आपको ऐड करना है, तो आपका 56 में मिल रहा है। तो 40 प्लस 16 बराबर कितना हो गया, 56। 40 में 16 अगर आप जोड़ दोगे तो आपको 56 मिल जाएगा। मतलब कि ये जो पहली वाली लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है, ये बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर करेक्ट बनी है, यही ऑर्डर आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो पहले 1 का क्यूब ही यहाँ पर आएगा, स्क्वायर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपका क्या आएगा, 40, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। पहला पैटर्न आपका हो रहा है क्यूब, फिर आपका हो रहा है स्क्वायर, फिर हो रहा है क्यूब, फिर हो रहा है स्क्वायर, फिर हो रहा है क्यूब। तो यहाँ पर 5 चीज़ें हैं, पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। तो ये वाला आपका पैटर्न फॉलो हो गया, तो आप इसी को यहाँ पर फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। 4, 13, 31, 67, 139 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए प्रीलिम्स का मैं आपको फंडा बता दूं, प्रीलिम्स में अगर आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए तो 5 में से लगभग 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके डिफरेंस लेने से ही दोस्तों केवल सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में नंबर सीरीज बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछी जाती हैं। आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करेंगे और आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, तब आप आसानी से दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख लें कि 4 से 13 के बीच में डिफरेंस ले लो, 4 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 का है, और 13 और 31 के बीच में कितना डिफरेंस है, ये है डिफरेंस 18 का। और 67 और 31 में 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 3 36। तो यहाँ से आपको कुछ पता चला, 9 का डबल हुआ 18, 18 का डबल हुआ 36, तो 36 का डबल होगा क्या आ जाएगा, 72। तो इन दोनों के बीच में क्या 72 का गैप है, देखो 9 में से 7 गया 2, 13 में से 6 गया 7। तो अगला क्या आ जाएगा, 17 का आप फिर 2 कर दोगे कितना आ जाएगा, 144। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के बीच में 144 का गैप होगा। तो आप क्या करो, 139 में 144 को ऐड कर दो, 139 प्लस 144, इसको आप अगर ऐड कर दोगे तो 9 प्लस 4 13, 3 ईयर 1 ईयर, 4 प्लस 3 7 प्लस 8 8, और 1 और 1 2, 283। तो ये आपको इस प्लेस पर, इस एक्स क्वेश्चन मार्क ब्लैंक की जगह पर 283 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, एक हम और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, फोर्थ की दोस्तों। इसमें लिखा है 19, 20, 42, 129, x, 2605। तो आप देखिए ये बहुत जनरली पैटर्न है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। 19 से 20 आप कैसे बना सकते हैं, आप खुद कहेंगे कि एक बार तो डिफरेंस लेने का आपका मूड बनेगा, ओके, कि मैं 19 और 20 का डिफरेंस 1 ले लूँ। फिर आप सोचेंगे 42 और 20 का डिफरेंस ले लूँ तो 22। तो यहाँ पर कोई एक सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करें कि इस 19 से 20 देखें कैसे आपने बनाया। तो मैंने क्या किया, 19 इंटू 1 किया, प्लस मैंने 1 को ऐड कर दिया, मुझे 20 मिल गया। मतलब इंटू 1 प्लस 1 कर दिया 20। फिर 20 से 42 कैसे मिलेगा, मैंने क्या किया, 20 में 2 की मल्टीप्लाई की, 40 हुआ, 2 को ऐड कर दिया, 42 मिल गया। अब 42 से 129 कैसे बनेगा दोस्तों, ये आपका बनेगा 42 इंटू 3। पहले मैंने 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 किया है, तो इंटू 3 प्लस 3 अगर मैं करता हूँ, ओके, 42 इंटू 3 प्लस 3 अगर मैं करता हूँ तो मुझे 129 यहाँ पर मिल जाएगा। ये 42 इंटू 3 मिलेगा कितना, 126, 126 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 129 आ गया। अब 129 से नेक्स्ट नंबर बनाना है, तो आप क्या करो, 129 इंटू 4 करो, प्लस 4 कर दो, ओके, 129 इंटू 4 करो, प्लस 4 कर दो, तो ये 129 इंटू 4 कितना था, 516। 516 में 4 जोड़ोगे 520 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर आपका कितना आ गया, 520। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देख लो क्या 520 से 2605 बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। 520 इंटू 5 प्लस 5, तो देखो 500 इंटू 500 कितना हुआ, 2500, और 20 इंटू 5 कितना हुआ, 100, 2500 एक 2600, 2605 आपका यहाँ पर आ गया। यही नंबर एग्जैक्टली आपको यहाँ पर दिया है। तो इस वजह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को दोस्तों आसानी से बना सकते हैं। नंबर 5th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका दिया गया है, ये भी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं, केवल मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको रियल टाइम एग्जाम्स का एक आइडिया लग सके। अब इसमें लिखा है 150, 50, 131, 67, 116, क्वेश्चन मार्क, 105, ठीक है। तो 150 से 50 बनाना कैसे है आपको, फिर 50 से 31, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके नहीं बना पाओगे, आप डिफरेंस ले लो। 150 में से आप 50 को लेस कर दो तो कितना आएगा, 150 में जैसे ही आपने 50 को लेस किया आपका 100 आ जाएगा, और ये प्लस का 100 होगा। फिर आप 50 में से अगर 131 को लेस करते हैं तो ये कितना आएगा, 81 का गैप आएगा, और ये माइनस का सिंबल होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है।
अब 131 में से 67 को अगर मैं लेस करता हूँ तो कितना आएगा 64, द साइन विल बी पॉजिटिव है। अब 67 माइनस 116 अगर मैं करता हूँ तो ऑब्वियसली निगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, और निगेटिव कितना आएगा 49 आपका। तो आप यहाँ पर ये देख लो कि ये प्लस का 100 है और ये माइनस का 81 है, प्लस का 64 है, माइनस का। तो पहले वैल्यू प्लस आई, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो अगली बार वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, प्लस आएगी ऑब्वियसली। अब ये क्या है, ये आपका 10 का स्क्वायर है, और ये क्या है 9 का स्क्वायर है, और ये क्या है 8 का स्क्वायर है, और ये क्या है 7 का स्क्वायर। तो देखो 10, 9, 8, 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। कभी कभी ये सीरीज आपकी क्यूब के फॉर्मेट में भी बन जाती है, तो कभी भी कैसी बन जाए, कंसेप्ट याद है तो क्वेश्चन बना लोगे दोस्तों। तो अगर 6 स्क्वायर की बात की जाए तो ये कितना आएगा प्लस का 36 यहाँ पर। ओके, अब आप ध्यान रखना कि आपने 67 में से क्या किया, आपने 49 को माइनस किया तो आपको क्या मिला, ये देखिए इन दोनों के बीच में गैप था। ओके, तो 67 में से अगर आप 116 को माइनस करते हैं तो आपको कितना मिला था, माइनस का 49 मिला था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि 116 और यहाँ पर मुझे क्या लाना है, एक ऐसा नंबर लाना है कि आप क्या करो 116 में से जैसे ही आप प्लस का 36 इसको माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 80। ओके, 80 मिल जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर फॉलो हो जाएगा दोस्तों। अब आप क्या करो, नेक्स्ट जो गैप लोगे वो आपका क्या आएगा, माइनस का 5 स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर 25 माइनस का होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 80 और 20 125 कितना आ जाएगा, 80 से 105 आपका आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व करने का केवल यही एक तरीका होता है, और आप इस तरह से ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। केवल प्रैक्टिस डिपेंड करता है, ओके, कि आपकी प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कितना राइट आंसर आएगा 80। ओके, एक हम और क्वेश्चंस की बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 के दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी हैं। इसमें लिखा है 30, 42, 58, क्वेश्चन मार्क, 102, 130। तो यहाँ पर आप देख लो कि 30 से 42 आपका कैसे बनेगा। 30 से अगर मुझे 42 बनाना है, ओके, तो मुझे क्या करना होगा, आप यहाँ पर सोचें। सबसे पहले क्या करें कि हमें कुछ नहीं समझ में आता तो आप डिफरेंस ले लो। 30 और 42 का डिफरेंस कितना आया, 12 का, और 42 और 58 का डिफरेंस कितना आया। ओके, मैंने 30 और 42, ओके, 30 में और 42 का डिफरेंस लिया, कितना आया 12 आया। ठीक है, अब आप क्या करो, 58 में से 42 को घटा दो। अभी मैंने 42 में से 30 घटाया तो प्लस का 12 आया। अब 58 में से 42 को घटाऊंगा तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 16। ओके, अब यहाँ पर भी सेम डिफरेंस आप लेंगे, और इन दोनों की टर्म्स में डिफरेंस लेकर कोई ना कोई एक डिजिट आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 130 में से अगर मैं 102 को घटाता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे नंबर मिल जाएगा 28। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 16 हुआ। ओके, 12 4 16। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हो सकता है कि यहाँ पर 16 में 4 जुड़ जाए 20 हो जाए, 20 में 4 जुड़ जाए 24 हो जाए, और 24 में 4 जुड़ जाए 28 हो जाए। मतलब कि सारे आपके कॉमन गैप यहाँ पर आ गए, 4 का गैप यहाँ पर आ रहा है। तो अल्टीमेटली यही सीरीज वहाँ पर बन रही होगी। तो यहाँ पर बॉक्स में कितना आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 24। ओके, तो आपने अभी देखा कि 42 में से मैंने 12 को घटाया तो 30 बचा, 58 में से 16 को घटाया 42 बचा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, ओके, जो इन दोनों के बीच में आएगा, जिसका डिफरेंस जो है वो आपका 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो नंबर 78 होगा। 78 में से आप 58 को घटाओगे तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा 20। अब आप 102 में से 78 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 24। मतलब कि 78 में अगर आप 24 जोड़ते हो तो आपको 102 मिल जाएगा। इसी तरह से 58 में अगर 20 जोड़ते हो 78 मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सीरीज जो है डिफरेंस है किसका, 12 का, 16 का, 20 का, 24 का और 28 का। मतलब कि 12 4 16 4 20 24 28, इसका बेसिकली यहाँ पर गैप यूज दोस्तों हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है नंबर 7, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 7, 6, 10, 27, x, 515। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखिए आप क्या करेंगे, 7 से 6 कैसे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर डिफरेंस भी ले सकते हैं, -1 का आएगा। ओके, एक आपका माइंड ये भी कर रहा होगा कि 7 का 6 में कैसे बना सकता हूँ, 7 × 1 करूँ -1 कर दूँ तो हो सकता है बन जाए। तो कुछ ऐसा ही हम करके इस बार ट्राई करके देखते हैं। 7 × 1 किया, -1 कर दिया, मुझे कितना मिल गया 6 मिल गया। अब मैं देखता हूँ 6 से 10 कैसे बनेगा। मैंने क्या किया, 6 × 2 कर दिया, 12 हो गया, 12 में से 2 घटा दिया, कितना बन गया 10। तो पहले मैंने × 1 -1 × 2 -2, अब क्या करूँगा × 3 -3, फिर × 4 -4 और फिर × 5 -5। इस तरह से मैं आगे दोस्तों बढ़ता रहूँगा अगर मुझे नंबर्स हमारे ठीक मिल रहे हैं तब।
ओके अब देखो 10 इंटू 3 मैंने किया 30 हुआ, 30 में से 3 को घटाया कितना हो गया 27, मतलब यहाँ तक ठीक है। तो अब आपका यही पैटर्न चलेगा। अब मैंने क्या किया 27 इंटू 4 कर दिया, ठीक है 27 इंटू 4 किया और उसमें से 4 को लेस कर दिया। 27 इंटू 4 कितना होता है 20 इंटू 4 होता है 80, 7 इंटू 4 होता है 28, 28 प्लस 80 कितना होता है 108, 108 माइनस 4 कितना हो जाएगा 104। तो यहाँ पर ये x के प्लेस पर आपका क्या आ जाएगा 104। तो आप देख लो क्या 104 से 515 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया 104 इंटू 5 कर दिया, तो 100 इंटू 5 कितना हो गया 500, 4 इंटू 5 20, तो कितना हो गया 520 में से 5 को लेस कर दिया कितना गया 515। तो अल्टीमेटली ये वाला नंबर भी आपको मिल रहा है। तो हमारा x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 104। दोस्तों ये बहुत कॉमन पैटर्न है जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अपने माइंड में लॉजिक क्रिएट करो ताकि आप एग्जाम्स में एटलीस्ट ये गलतियाँ ना करें और आपका स्कोर वहाँ पर +5 जरूर बने, क्योंकि इससे बहुत बड़ा प्रीलिम्स में डिफरेंस हो जाता है। केवल आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने के लिए एक नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी एग्जाम्स में ट्राई करा करें। ओके 8th क्वेश्चन की दोस्तों बात यहाँ पर हम करते हैं। इसमें लिखा है 6, 11, 21, 38, 64, x। अब आप देखो 6 से 11 कैसे बन सकता है। आप कहोगे कि 6 इंटू 2 कर दो 12 हुआ, -1 कर दो 11 मिल गया। अब 11 से 21 कैसे मिलेगा, आप क्या करोगे 11 इंटू 2 करोगे। ओके 11 इंटू 2 किया 11 इंटू 22 हुआ, 22 में से फिर मैंने 1 घटा दिया तो मुझे यहाँ पर 21 मिल गया। अब देखो 21 से 38 कैसे मिलेगा, 21 इंटू 2 किया तो ये कितना हो गया 42, 42 माइनस अगर 1 आप करते हो तो आपको कितना मिलता है 41, लेकिन यहाँ कितना 38। तो ये वाला फंडा आपका फॉलो नहीं करेगा, हर बार वही फंडा फॉलो नहीं करता, आपको बहुत डिफरेंट तरीके से सोचना भी होता है। दोस्तों ये NIACL के एग्जाम्स में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2 लेवल तक डिफरेंस सीरीज में आ जाता है। ये भी प्रीवियसली अभी इस वीकेंड में ही एग्जाम हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6 और 11 का आप डिफरेंस ले लो, कितना आया 5, और 11 और 21 का डिफरेंस कितना आया, ये आपका आएगा 10 का डिफरेंस। और 21 और 38, 21 और 38 का डिफरेंस कितना आया 17 का। अब 38 एंड 64 इसका डिफरेंस कितना है 26 का। अब आगे तो मुझे नहीं पता कि क्या डिफरेंस यहाँ पर आएगा। 5, 10, 17, 26, क्या आपको यहाँ पर कोई सीरीज मिल रही है। ये अभी आप L1 तक गए, आप एक लेवल तक और डिफरेंस ले लो। 5 और 10 का डिफरेंस 5 आया, 10 और 17 का 7, और 17 और 26 का कितना 9। तो देखो 5 से 7 +2, 7 to 9 +2, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा +2, दैट मीन्स 11। अब देखो 17 में 9 जोड़ा 26 हुआ, 26 में 11 जोड़ो कितना आ जाएगा 37। अब 38 में 26 जोड़ा 64 हुआ है, तो 64 में आप क्या करो 37 को जोड़ दो तो आपको ये x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 101। ये दोस्तों आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में क्वेश्चन ये एज इट इज NIACL के असिस्टेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके एक हम और पैटर्न की यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है 4, 11, 25, 46, 74, x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ये देखिएगा कि 4 से 11 कैसे बनेगा। ओके आप कहेंगे कि 4 इंटू 3 कर दूंगा, -1 कर दूंगा, मुझे 11 मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आगे भी देखो 11 से 25 क्या बन सकता है। तो 11 में आप क्या करोगे 3, फिर यहाँ पर क्या करोगे 4 करोगे, 2 करोगे, 11 इंटू 22 हुआ। अब 22 में +3 करो, मतलब कोई एक सर्टेन ऑर्डर यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो आप क्या करो एक बार ये देख लो कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। 4 से 11 का डिफरेंस कितना आया 7, 11 और 25 का डिफरेंस कितना आया 14, 25 और 46 का डिफरेंस कितना आया 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 21 आ गया। तो देखो 7 से 14 कैसे बना इंटू 2, और फिर 7 से 21 कैसे बना इंटू 3। तो अगला नंबर जो यहाँ पर 46 और 74 का आ रहा है, ये कितना डिफरेंस आ रहा है 28 का। तो मतलब कि इंटू 4 आ रहा है, मतलब कि पहले 2 फिर 3 फिर 4। तो ये पता है 7 में अगले नंबर की मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होगी इंटू 5 होगा, और यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो 46 में 28 जुड़ा है 74 आ गया। आप क्या करो 74 में 35 आप ऐड कर दो, 74 + 35, 5 + 4 9, 7 + 3 10, 109 जो है इस x की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं।